नमस्कार दोस्तों, हलचल 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बारे में कुछ जरूरी खबरें हैं। दिवाली करीब आ रही है और अधिकारी पटाखों से होने वाले हादसों को रोकने और प्रदूषण कम करने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। हाल ही में एक बड़े शहर में 5 लोगों को बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह अभियान त्योहारी सीजन से पहले पटाखों की अवैध बिक्री पर नकेल कसने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से काफी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह की कार्रवाई की गई है। कई शहरों में प्रशासन जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अवैध पटाखों की बिक्री को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। अधिकारी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वे पटाखे खरीदते समय लाइसेंस की जांच करें और बच्चों को उनसे दूर रखें। इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे नगर निगम को कोपरी इलाके में पटाखों के भंडारण और लाइसेंस उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश कोपरी बचाओ समिति द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है, जिसमें दिवाली से पहले अवैध पटाखे भंडारण पर चिंता व्यक्त की गई थी। वकील वैभव गायकवाड़ द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ दुकानदार कानूनी रूप से अनुमत सीमा से अधिक पटाखों का भंडारण कर रहे थे और उन्हें बिना लाइसेंस के बेच रहे थे। अदालत ने जोर देकर कहा कि इन उल्लंघनों की निगरानी और पता लगाना टीएमसी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्हें नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। एक अन्य घटनाक्रम में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर ने डॉक्टरों को निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदूषण से सांस की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और इस दौरान अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। मास्क पहनना और सुबह और शाम के समय बाहरी गतिविधियों से बचना मदद कर सकता है। इसके अलावा स्वस्थ आहार बनाए रखना भी जरूरी है। बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की चपेट में आते हैं, इसलिए उनकी भलाई की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। इसी तरह के प्रयास में मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में एसडीएम रामबाबू देवांगन ने अनधिकृत पटाखा भंडारण के खिलाफ राजस्व और पुलिस विभागों के संयुक्त अभियान की सूचना दी। इस अभियान के दौरान हेमंत वैश्य और सुशील जैन की दुकानों और गोदामों पर छापा मारा गया। उनके खिलाफ सिटी कोतवाली में विस्फोटक अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा एसडीएम ने आवासीय क्षेत्रों में पटाखों के भंडारण के खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि इससे गंभीर दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। अवैध पटाखा बिक्री और भंडारण की इस कार्यवाही को लेकर डिंडौरी एसडीएम रामबाबू देवांगन ने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, अभी दीपावली का त्यौहार आ रहा है और उसके मद्देनज़र सभी जगहों पर पटाखों की दुकानें भी लगनी है और अपने डिंडौरी क्षेत्र में भी बहुत सारे अस्थायी लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। और उसी तारतम्य में ये आवश्यक है कि जो भी पटाखा व्यापारी हैं, यदि भारी मात्रा में पटाखा लाते हैं और छोटे व्यापारियों को बेचते हैं तो उनको प्रॉपर लाइसेंस लेना चाहिए और उसका भंडारण शहर से बाहर, आबादी से बाहर किए जाने का प्रावधान है। उसमें बहुत सारे नियम हैं। आज जैसे ही हमको मुखबिर के माध्यम से हमारी टीम को सूचना मिली, टीम पुलिस विभाग और प्रशासन दोनों को एक साथ, तो हमने दल बनाकर आज 2 जगहों पर छापेमारी की है। और पहली जो शॉप है वो संजय जैन की है। उनके द्वारा भारत माता चौक के पास अपने गोदाम में पटाखे रखे गए थे और भारी मात्रा में पटाखे रखे गए थे। इसके साथ साथ अमित वैश्य के द्वारा भी अपने घर के पास के ऊपर कमरों में ही पटाखे स्टोर किए गए थे, अपनी दुकान में ही पटाखे स्टोर किए थे और उन सभी पर हमने कार्रवाई की है और इसको जब्ती की गई है। और इसके साथ साथ विस्फोटक अधिनियम के जो प्रावधान है उसके तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट भी थाना प्रभारी के द्वारा इसमें दर्ज की जा रही है। इसके अलावा हमने घाना घाट में भी इसी तारतम्य में चेकिंग की, किंतु उस जगह पर अभी कोई भी जमा नहीं पाया गया। तो ये हमारी कार्रवाई चल रही है और शासन के निर्देश भी हैं
और विशेष रूप से कलेक्टर महोदय के द्वारा कुछ दिन पहले बैठक में सभी एसडीएम्स और तहसीलदारों को निर्देशित किया गया था, इस प्रकार का किसी भी जगह पर भंडारण पाया जाता है अवैध रूप से तो बहुत ही गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उस निर्देश के पालन में हमारे द्वारा आज ये कार्रवाई संपादित की गई है। दरअसल डिंडौरी में दिवाली के लिए लगभग 129 अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है और इनमें से लगभग 75% लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। डिंडौरी एसडीएम ने बताया, सुरक्षा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पटाखों की दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। याद रखें, सुरक्षा पहले, सूचित रहें और सुरक्षित रहें। हमें देखने के लिए धन्यवाद। अगली खबर में फिर मिलते हैं, तब तक सजग रहें, सुरक्षित रहें। जिले की खबरों को देखते रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।